नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। बहुत से अभ्यर्थी लगातार मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, खासकर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की हम बात करते हैं तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी इसके लिए लगातार मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को अभी फ़िलहाल निरस्त किया गया है और नवीन अध्याचन दोस्तों आने वाला है। अब इसका अध्याचन कब आएगा, इसको लेकर लगातार लोगों के सवाल रहते हैं। उत्तराखंड एलटी भर्ती में भी अभी जो कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी काफ़ी समय से ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। उनका मामला भी अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और काफ़ी इस समय पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक भर्ती की दोस्तों बात करें तो वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिस कारण से पेपर नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इन सभी भर्तियों के दोस्तों आपको सवालों के जवाब देंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से दोस्तों शुरू करेंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों बात करें तो इस संदर्भ में दोस्तों मेरे द्वारा लगातार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से क्वेरी की जा रही है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का दोस्तों ये जवाब है कि हमारे द्वारा यहाँ पर नवीन अध्याचन के लिए अभी शासन को पत्र भेज दिया गया है और काफ़ी समय पहले दोस्तों उन्होंने भेज दिया है और इस समय पर दोस्तों आपका जो नवीन अध्याचन है वही आपको देखने को मिलेगा। अब जो नवीन अध्याचन है उसमें आपके जो पदों की संख्या है उसमें बढ़ने की दोस्तों संभावना रहेगी, क्योंकि अब ये शिक्षा विभाग के द्वारा बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाएगा। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कि बीच में पदों की डिमांड को लेकर भी गए थे, पद वृद्धि की डिमांड को लेकर कुछ नेताओं से भी मिले थे और इनका यही कहना था कि कुछ पदों में दोस्तों जो कुछ विषय हैं उसमें पदों की संख्या दोस्तों काफ़ी कम है। जैसे कि गणित है तो इसमें सामान्य के पद काफ़ी कम है, कुछ अन्य सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये है कि जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि होने की संभावना रहेगी, क्योंकि नवीन अध्याचन है दोस्तों। अभी 613 पदों के लिए दोस्तों ये विज्ञापन निकला था, उसके बाद 2 जो पद थे वो आपके हटा दिए गए थे प्रवक्ता कला के, क्योंकि प्रवक्ता कला की योग्यता है वो अब बीएड मांगी जा रही है, उसमें बीएड नहीं मांगा गया था, तो फिर उसके लिए भी नियमावली में संशोधन करना आवश्यक था, तो इस कारण से उन 2 पदों को हटा दिया गया। तो 611 पदों पर दोस्तों जो भर्ती निकली थी उसमें दोस्तों अब आपके पदों की बढ़ने की संभावना पूरी यहाँ पर रहने की संभावना दोस्तों रहेगी। और जैसा कि दोस्तों हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल जानकारी सुनने को मिली है, तो इसलिए आप दोस्तों यहाँ पर आप अपने प्रवक्ता की तैयारी है उसको रखें। अब खासकर कई सारे प्रश्न इसको लेकर पूछे जा रहे हैं कि क्या इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, क्या मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन संभव है। तो फिलहाल दोस्तों जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसमें अभी फ़िलहाल परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन किया जाएगा तो फिर वो समय और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक परीक्षा निर्माण समिति और एक सिलेबस निर्माण समिति उसका गठन करना पड़ेगा और फिर उसमें वो जो समिति है फिर वो निर्णय लेगी कि भाई उत्तराखंड प्रवक्ता एग्ज़ाम को किस तरह से करवाया जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो वो दोस्तों एक फिर अच्छा खासा समय लग जाएगा। फिर उसके लिए फिर पहले वो अपना समय लेगी समिति, जब उसको वो मतलब कि जब सिलेबस बनाएगी देन उसको ये अपलोड करेंगे, देन उसके बाद दोस्तों भर्ती निकालेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर सकारात्मक थी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से दोस्तों मुझे पता लगी, उन्होंने सीधे बोला है कि जैसे ही हमारे पास अध्याचन पहुँचेगा तुरंत हमारे द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अभी बस ये है कि जो अध्याचन है वो सही होना चाहिए और नवीन अध्याचन में पदों की संख्या को डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह की दोस्तों यहाँ पर हमें बात सुनने को मिल रही है। तो अभी देखना रहेगा कि शिक्षा विभाग कितने जल्दी इस कार्य को करता है, कितने जल्दी वो शासन को नवीन अध्याचन भेजता है और शासन उसको कितने जल्दी यूकेपीएससी को भेजता है और फिर यूकेपीएससी उस पर विज्ञप्ति जारी कर देगा। और विज्ञप्ति जब जारी करेगा तो उसके बाद जो भर्ती होगी वो अब नई सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग ही होगी। प्रवक्ता जो नियमावली दोस्तों 2025 में प्रख्यापित की गई है उसी अकॉर्डिंग अब आपके दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें आपका मुख्य परीक्षा का ही प्रावधान है और मुख्य परीक्षा में आपका एक पेपर ही होगा, जहाँ तक दोस्तों यहाँ अभी तक सुनने में आया। तो एक बहुत बढ़िया दोस्तों अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो फिर आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रवक्ता जैसा एग्ज़ाम है और केवल एक सब्जेक्ट के आधार पर सिलेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें फिर अब दूसरा चरण नहीं रखा गया है, इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए पद वृद्धि की संभावना भी दोस्तों पूरी है और विज्ञापन भी उम्मीद करेंगे जल्दी आएगा। इसमें जो भी आपको अपडेट्स होंगे वो देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी विज्ञापन जारी होने के 2 से 3 महीने में दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, केवल फॉर्म आने का इंतज़ार ना करें। इस समय आपके पास समय है कि जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करें, अपने सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ बनाए। देखिए आप सभी लोग प्रवक्ता बनेंगे अपने सब्जेक्ट के
विशेषज्ञ आपको होना चाहिए, तो उन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक दोस्तों मुझे अंदाज़ा है, इस बार प्रवक्ता का जो मुख्य परीक्षा का लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और उससे आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। खासकर जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अभी से आप तैयारी करिए और अभी जो समय है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। फॉर्म आने के बाद फिर आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा, उसके बाद आपको फिर जल्दी जल्दी में सिलेबस कवर करना होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा पैनिक सा हो जाता है और फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए कम समय मिलने का कई लोग बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिला। तो इसलिए अभी जो समय है उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और अच्छे से तैयारी करें। जल्दी ही प्रवक्ता भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी की। तो उत्तराखंड एलटी में दोस्तों अभी तो 1300 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने हैं उत्तराखंड सरकार ने, और इसमें दोस्तों जो नेक्स्ट डेट है वो जून में रखी गई है, 5 जून को रखी गई है और इसमें अभी दोस्तों सुनवाई होनी है और जल्दी दोस्तों इसमें भी सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक दोस्तों हमें खबर है और जिस तरह से हमने देखा है कि भाई कोर्ट केस के पैटर्न को, तो इस समय पर जल्दी ही दोस्तों जो ये सवालों का मामला है वो भी निस्तारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रश्न है CIET वाला, उस पर दोस्तों विवाद उठे थे और विवाद उठने के बाद, क्योंकि देखिए ये अधिकार होता है यूके SSS को कि भाई वो पहले एक अनऑफिशियल मतलब एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं प्रोविजनल आंसर की दोस्तों वो जारी करता है। और प्रोविजनल आंसर की इसीलिए कहा जाता है उसके क्योंकि उसमें अंतर हो सकता है, क्योंकि जब उसमें छात्रों से जब जैसे मांगे जाते हैं कुछ अगर प्रतिवेदन है, उन प्रतिवेदन के आधार पर दोस्तों उसमें जो चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं। तो उसमें एक मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसको इतना मामले को तूल क्यों दे रहा है, क्योंकि स्पष्ट है कि भैया जब CIET वाला जो प्रश्न है पहले जब प्रोविजनल आंसर की डाली गई थी तो उसमें उसका जो आंसर था वो गलत था और उसके बाद फिर जब उसमें परिवर्तन किया गया तो फिर वो जो आंसर है वो आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो उसमें ये है आरोप है कि भैया पहले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा था, देन उसके बाद आंसर चेंज कर दिया तो फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो भैया प्रोविजनल आंसर की इसीलिए तो है क्योंकि उसमें परिवर्तन दोस्तों संभव है और स्पष्ट लिखा भी रहता है, लेकिन फिर भी मामले को दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लटकाया जा रहा है और लटक भी गया है काफ़ी समय से। लेकिन जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही दोस्तों आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल स्कूलों में छुट्टियाँ हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश चलता है, उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उत्तराखंड एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सकारात्मक रुख अपनाएं, सकारात्मक ये समय है कि दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता को लेकर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या होगा। एक तो बड़ी मुश्किल के बाद ये भर्ती आई 2014 के बाद, आज तकरीबन ये 10-11 साल हो गए हैं और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो भर्ती है वो काफ़ी समय से नहीं आई थी। अब फिलहाल आई भी तो फिर ये इस मामले में लटक कर रहेगी। अभी दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जो मामला है दोस्तों वो कोर्ट में विचाराधीन है और विचाराधीन है तो फिर इस केस में पहले ही जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एक स्मार्ट निर्णय लिया गया कि अभी हम क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम में आगे जाके फिर कोर्ट में बहुत सारी दिक्कत आएंगी, तो पहले ही अभी उन्होंने क्या कर दिया, इसको पोस्टपोन कर दिया। अब देखना रहेगा कि इसमें आगे इस भर्ती में वो क्या निर्णय लेंगे। हालांकि जहां तक मुझे खबर है, जहां तक मेरा सुनने में आया है कि यहां पर दोस्तों क्या हो सकता है कि जो योग्यता है उसमें दोस्तों संशोधन हो सकता है। अब संशोधन अगर होगा तो फिर वो कैबिनेट स्तर से होगा, क्योंकि यहाँ पर मामला दोस्तों है एक पद की योग्यता को लेकर, जहाँ पर AICT के दोस्तों जो मानक है, AICT बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है जो दोस्तों जैसे कि NCT रूल बनाती है टीचर्स के, तो वैसे ही दोस्तों AICT ही दोस्तों रूल बनाती है। ठीक है, तो जो AICT के जो रूल्स हैं बेसिकली खासकर जब हम टेक्निकल एजुकेशन की दोस्तों बात करते हैं, तकनीकी शिक्षा की दोस्तों बात करते हैं, तो तकनीकी शिक्षा को रेगुलाइज करने वाली जो बॉडी है वो ये कहती है कि भैया अगर आपको फलाना टीचर बनना है तो उसके लिए योग्यता M.Tech होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में भैया उसी पद के लिए जो योग्यता है वो B.Tech मांगी गई है। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा विवाद चला है और जो यहाँ पर जो याचिका करते हैं उन्होंने जो रिट डाली है उस रिट में उन्होंने बोला है कि जब ये पद आपका M.Tech योग्यता का है तो इसमें B.Tech कैसे मांगा गया है, तो इसलिए जो B.Tech वाले हैं उनको बाहर किया जाए और M.Tech वालों को ही केवल और केवल रखा जाए। ये यहाँ पर फ़िलहाल डिमांड है। उसको देखते हुए फ़िलहाल
कोर्ट ने इसमें फ़िलहाल रोक लगा दी है और अभी यूकेपीएससी ने भी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को दोस्तों अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया, अभी फ़िलहाल निरस्त नहीं हुई है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखना रहेगा, अब इसमें जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें आगे दोस्तों यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर जैसी उम्मीदें की जा रही वो यही होगा कि इसमें फिर एआईसीटी के मानकों के अकॉर्डिंग यहाँ पर संशोधन देखने को मिल सकता है। तो अभी तो आपको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती के लिए दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज की जो वीडियो है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये जो समस्याएं हैं वे सभी सॉल्व हो जाएंगी। ये समय दोस्तों आपका जल्दी ही निकल जाएगा। ये समय को आपने सही तरह से यूटिलाइज़ करना है, अपने आगे के एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी करते रहनी है। साल दर साल दोस्तों ऐसे बीतते चले जाते हैं और लास्ट में दोस्तों हमें पता लगता है कि हम ओवर एज हो गए हैं या हमारा समय निकल चुका है। तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोग अपनी तैयारी को लगातार दोस्तों जारी रखें। कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि हम ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज से मुझे याद आ गया, ओवर एज कह रहे थे कि भाई हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्या हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो नहीं आएगी क्या हमें उसमें मौका मिलेगा? ऑब्वियसली दोस्तों आपको मिलेगा। देखिए जो प्रवक्ता भर्ती है उसका जो भर्ती वर्ष है वो पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो जिन लोगों ने पूर्व में फॉर्म भरे थे तो उनको यहाँ पर डेफिनेटली रिलैक्सेशन मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इवन दोस्तों आपको जो फ़ी है, फ़ी में भी एग्जेप्शन मिलेगा। जैसे कई सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा शुल्क वापस होगा या क्या होगा, आपको उसमें शुल्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी दोस्तों पहले हुआ है और डेफिनेटली इस बार भी होगा। तो ऐसी दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार।